श्री बगलामुखी ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं संयोग आनंद आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा 3 महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में। 3 सूत्र आज मैं आपको दे रहा हूं जिनको अप्लाई करने से आप जो भी साधना कर रहे हैं, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करते हैं, उनमें आपकी ग्रोथ, आपका विकास कितना जल्दी से होता है। इन 3 स्टेप्स को आप अपने जीवन में, अपनी साधना में अप्लाई करें, करके देखिए। नंबर 1, गुरु कृपा। गुरु कृपा इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इन स्पिरिचुअलिटी। गुरु कृपा जो है वो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपका सांसारिक कोई शिक्षा दीक्षा हो या आध्यात्मिक कोई भी आपका क्षेत्र हो। आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही क्षेत्रों में गुरु कृपा का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना गुरु के ना तो आप सांसारिक विद्याओं में निपुण हो सकते हैं, ना ही आध्यात्मिक विद्याओं में निपुणता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुरु कृपा सबसे पहला, सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण एक स्टेप है, एक बिंदु है। तो कभी भी अपने गुरु का जो है अनादर करने का तो सोचना भी नहीं चाहिए। हमेशा उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी ब्लेसिंग्स आपको किस प्रकार से मिले, उनका आशीर्वाद आपको किस प्रकार से मिले, उनकी जो शुभकामनाएं हैं वो किस प्रकार से आपको मिले, आपको हमेशा आपको इस बात का चिंतन मनन करते रहना चाहिए कि गुरु आपके किस एक्टिविटी से, किस विचार से, किस बात से, किस क्रियाकलाप से प्रसन्न होने वाले हैं। यदि गुरु की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है तो आपका 50% बल्कि 75% काम बन जाता है। उसके बाद आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। इसलिए नंबर 1, गुरु कृपा, गुरु की कृपा प्राप्त करें। नंबर 2, निरंतरता, कंटिन्यूटी। हम देखते हैं कई लोग हैं जो साधना, उपासना, ध्यान, प्राणायाम, योग इत्यादि शुरू करते हैं। शुरू में बहुत ही उत्साह से शुरू करते हैं, बहुत प्रसन्नता से, बहुत साहस से आरंभ करते हैं। लेकिन धीरे धीरे हफ्ते 2 हफ्ते, 2 महीना, 3 महीना में जाते जाते वो रुक जाते हैं, छोड़ देते हैं अपने जो अभ्यास है, जो उनकी जो ये स्पिरिचुअल जो एक्टिविटीज़ हैं, जो गतिविधियां हैं, जो ध्यान है, साधना, उसको धीरे धीरे वो छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बाधा है। हम लोगों को नहीं करना चाहिए। जो भी आप साधना करते हैं उसमें एक निरंतरता बनी रहनी चाहिए, तभी आपको उसका कुछ फल प्राप्त होता है। अगर आप कोई एथलीट हैं, यू आर एनी स्पोर्ट्स पर्सन, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप देखते हैं कोई भी रेसलर हो, कोई भी बॉक्सर हो, कोई भी अलग कोई स्पोर्ट्समैन है, तो वो कितना परिश्रम करते हैं। वो लोग परिश्रम करते हैं, निरंतरता बनाए रखते हैं, तभी जाकर वो किसी चीज़ को अचीव करने में सक्षम हो पाते हैं। तो आपको भी निरंतरता बनाए रखनी है। नंबर 3 वो है डेडिकेशन, समर्पण। जो भी आप आध्यात्मिक गतिविधियां करते हैं, जो भी आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं या मंत्र जप करते हैं, उपासना करते हैं, जो भी आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ प्रैक्टिसेस करते हैं, उसमें डेडिकेशन का होना बहुत आवश्यक है। समर्पण भाव होना चाहिए। लाभ हानि के चिंता किए बिना आपको निरंतरता से और डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण भाव से साधना, उपासना, जो भी आपने मार्ग चुना है उसमें लगना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि 2 डिपार्टमेंट है, एक तो कर्म का डिपार्टमेंट है, एक फल का डिपार्टमेंट है। कि कर्म का डिपार्टमेंट तो तुम्हारे पास है, कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन जो फल का जो डिपार्टमेंट है
भगवान कहते हैं वो मेरे हाथ में है, किसको कब कितना क्या देना है वो ईश्वर ही डिसाइड करते हैं। ये डिपार्टमेंट, ये कार्यक्षेत्र उन्होंने अपने अधीन रखा है। इसलिए आप केवल, आप और हम सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सभी लोग हम इसमें आते हैं कि जब भी हम कुछ कार्य करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो गुरु कृपा, उसके बाद में जो है हमारा एक निरंतरता जो है, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए हमारी साधना में, और नंबर 3 हमारा डेडिकेशन, हमारा समर्पण। ये 3 सूत्र बहुत ही बेसिक सूत्र हैं, मास्टर की कह सकते हैं आप इनको अध्यात्म का, और बहुत ही महत्वपूर्ण। दीज आर 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। जब आप इन 3 बातों का पूरा पूरा ध्यान रखकर इनका पालन करते हैं और इनके अनुसार अपनी साधना को करते हैं तो आप देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है। तो इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। दोबारा किसी अन्य विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ज्योतिष से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न है, आपके परिवार से संबंधित, आपके बिजनेस से संबंधित, आपकी स्टडीज़, आपकी मैरिज, आपके प्रेम, या आप लव मैरिज जो भी है, और हेल्थ, इन सब चीज़ों को लेकर के बिज़नेस आपका नहीं चल पा रहा है, कोई दिक्कतें आ रही हैं, या मैरिज होने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई और कारण आ रहे हैं, या आपकी जन्म पत्रिका मैच नहीं कर रही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो जो भी आपके मन में आपके प्रश्न हैं तो आप हमारा नंबर यहाँ पर दिया गया है, व्हाट्सएप, आप हमें अपना टेक्स्ट कभी भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको अच्छे से आपका मार्गदर्शन करें, विस्तार से आपको हम गाइड करें। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके फ़ोन कॉल्स लेने में हम थोड़ा असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स होते हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उन सब का रिप्लाई करने में थोड़ा सा समय लगता है, विलम्ब होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल्स होते हैं, मैसेजेस होते हैं, किंतु आपका नंबर भी अवश्य ही आता है। थोड़ा सा प्रतीक्षा यदि आपको करनी पड़े तो उसमें कृपया आप परेशान ना हों, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और विश्वास रखें कि हम अवश्य ही आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। दोबारा किसी अन्य विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।